Good afternoon, children of class 10. Children, um, today I am back with you all for your once again English literature class. Today I am going to tell you the summary of the story Footprints Without Feet. Okay, children. Now it sounds to be a bit humorous that Footprints Without Feet is the name of your textbook, as well as the story which I am going to tell you of H.G. Wells is also a story of footprint without footprints without feet. Okay, actually, the story is about a scientist whose name is Griffin. The story begins with two boys who have seen footprints in the mud track. दो बच्चों ने देखा है कि पाँव के निशान जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो लोग फॉलो करते करते उस पाँव के निशान के साथ जा रहे हैं, पीछे के निशान मिट रहे हैं। तो उन लोगों को बहुत अजीब लगा कि ये हो क्या रहा है, कोई इंसान तो यहाँ पे है नहीं, कोई तो चल के जा रहा है, लेकिन ये जा कौन रहा है। एक्चुअली ये फुटप्रिंट्स हैं एक साइंटिस्ट की जिसका नाम है ग्रिफिन. ही इज़ अ वेरी बिग साइंटिस्ट एंड ही इज़ आफ्टर an invention is to build or create a mystery syrup, and which if a person inhales then the person will be disappeared or invisible. पता नहीं मुझे तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, एक बहुत फेमस हॉलीवुड मूवी है एन इनविजिबल मैन. देखा नहीं होगा, कम से कम सुना होगा शायद. जिन्होंने सुना है और जिन्होंने देखा है वो इस स्टोरी के साथ मिक्सअप कर सकते हैं, क्योंकि वो H.G. वेल्स की ही लिखी हुई कहानी है जिसको पिक्चराइज करके ड्रामेटिक फॉर्मेशन में दिखाया गया है. एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अगेन. सो ग्रिफिन invented the syrup and he drank it. And as soon as he drank it out, he became invisible. He was very happy that nobody can see him. But one thing he missed out is that when he is wearing clothes, अब पिया तो उसने है ड्रिंक, लेकिन उसके कपड़ों में तो उसने ड्रिंक नहीं लगाया. उसने ड्रिंक पिया है तो इनविजिबल वो होगा, लेकिन वो जब कपड़े पहन के रखेगा तब तो वो इनविजिबल नहीं होगा, तब तो वो दिखेगा. I mean, वो नहीं दिखेगा, उसके कपड़े दिखेंगे, और जब उसके कपड़े दिखेंगे तो इट विल बी ईजी टू कैच हिम आउट. एनीवेज, वो ना इस बात को ग्रिफिन ने बहुत बाद में डिस्कवर की कि इफ़ यू वेयर्स क्लॉथ्स देन ही विल बी विजिबल टू एवरीवन थ्रू हिज क्लॉथ्स. Now, he is spending out his days like that. Now, one day, he was creating some nonsense. He was having a very criminal type of mind. How can we know that? Griffin एक घर में भाड़े में रहता था. He used to live in rent house. अब उसका जो मकान मालिक था उसने ग्रिफिन को बोला था कि तुम मेरा घर खाली कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ और लोगों को भाड़ा में देना है. आई वॉन्ट टू गिव इट टू सम अदर पर्सन इन रेंट. और इसी के चलते उन्होंने ग्रिफिन को कहा था कि तुम ये घर, मेरा रेंटेड रूम खाली कर दो. तो ग्रिफिन को ये बात बहुत बुरी लगी थी, तो ग्रिफिन ने कहा था कि नहीं, नो, आई कैन नॉट डू इट राइट नाउ. तो उन्होंने उसे इंसिस्ट किया था, प्रेशर किया था कि यू हैव टू लीव द हाउस, क्योंकि मुझे ये तुम्हारा एक एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है एंड आई वांट टू गिव दिस हाउस टू समवन एल्स. और क्योंकि ये हाउस मेरा है तो तुम मुझे इंसिस्ट नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें यहाँ पर रहने का हमेशा अलाउंस दूँ. तो क्या होगा, क्या ग्रिफिन खाली करेगा? लेट्स सी द सेकंड पार्ट.